क्या है ज्ञानवापी मंदिर का इतिहास। ज्ञानवापी का खुलेगा राज। ज्ञानवापी का पहले अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उसका अर्थ निकल के आता है ज्ञान का अर्थ बोध होना तथा वापी का अर्थ जल का स्रोत अर्थात ज्ञान का तालाब। पुराणों में माना जाता है कि ज्ञानवापी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद तथा प्राचीनतम ऋग्वेद सहित अनेकों हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगरी की उत्पत्ति 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने स्वयं की थी। ऐसा भी माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब रोशनी की पहली किरण यहीं पर पड़ी थी। वाराणसी का नाम 2 नदियों वरुणा और असी के संगम पर पड़ा है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक करने के लिए त्रिशूल चलाकर धरती से जल निकाल कुआं बनाया था। इसलिए कुएं के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे पीकर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था, जिसके कारण उस स्थान का नाम ज्ञानवापी पड़ा। जहाँ से जल निकला वह जगह ज्ञानवापी कुंड हो गई। ज्ञानवापी का जल ही श्री काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है। कई प्राचीनतम हिंदू और सनातन पवित्र धार्मिक पुस्तकों में वाराणसी में अभिमुक्त क्षेत्र के विषय में कहा गया है, जहाँ विश्वेश्वर महादेव के नाम से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में अभिमुक्तेश्वर महादेव या विश्वेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग सर्व प्रमुख और सबसे ज़्यादा पवित्र था। इसी ज्योतिर्लिंग के पास ही एक कुआं था जिसे दिव्य एवं पवित्र माना जाता था। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस कुएं का जल गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र था और जल पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर बसी शिव की नगरी ही काशी नगरी कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भगवान शिव और पार्वती आदि काल से निवास करते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में इसे सबसे पहला स्थान प्राप्त था, लेकिन औरंगजेब की सेना ने इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नष्ट कर दिया और इस शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में डाल दिया। औरंगजेब के इस हमले के समय महंत ने शिवलिंग सहित इसी कुएं में छलांग लगाई थी। तीर्थों के बारे में सबसे पहले उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत पर्व के अध्याय 84 में वाराणसी तीर्थ में वर्तमान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इलाके में स्थित ज्ञानवापी कुंड का जिक्र किसी अन्य नाम से किया जाता रहा है। यह भी कहा जाता है कि जब शनि देवता भगवान शिव की खोज में काशी आए थे तब वह उनके मंदिर में 7.5 साल तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। इसलिए काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर ही शनि देव का मंदिर भी बनाया गया है। लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभने तस्मत् बोधकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। अर्थात प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी स्थित है उसका पानी पीने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि इसके जल से संध्या पूजा करने पर ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ पापों से मुक्ति हो जाती है। ज्ञानवापी का जल भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। पुराने समय से ही काशी भगवान शंकर की नगरी है, अतः मंदिर और मस्जिद कहकर व्यर्थ चर्चा करना और समय बर्बाद करना है। 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। काशी में आदि लिंग के नाम से जाने जाने वाले अति मुक्तेश्वर जो स्वयं प्रकट हुए थे की पूजा की जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी ने
कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस जीतने के लिए भेजा। उसने हमला करके हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़े और जो मंदिरों को तोड़ने तथा लूटपाट करने से संपत्ति प्राप्त हुई उसे 1400 ऊँटों पर लादकर मोहम्मद गौरी को भेज दिया गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को सुल्तान बना लिया और अपने देश लौट गए। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में अपना एक अधिकारी मूर्ति पूजा को बंद करने के नियुक्त किया, जिसके कारण मंदिर बहुत दिनों तक टूटी हुई अवस्था में ही पड़े रहे। काशी विश्वनाथ के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह तथा गर्भगृह में शिवलिंग के निशान मौजूद हैं। 1296 में काशी के अंदर मंदिरों का पुनः निर्माण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बनारस के मंदिरों को पुनः तुड़वाया और 14वीं सदी में जौनपुर तथा बनारस में अनेकों मस्जिदों का निर्माण करवाया। सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेष पर खड़ी की गईं। फिर से मंदिरों का निर्माण होने पर 1447 में जौनपुर के शारकी सुल्तान महमूद शाह मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाने में सफल हो गए। उसके बाद मंदिर अनेकों वर्षों तक अपनी किस्मत पर पड़े पड़े आंसू बहाते रहे। 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर मंदिर बनवाया। वही काशी विश्वनाथ के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब शाहजहां आगरा का बादशाह बना तो उसके कुछ सालों बाद 1632 ईस्वी में फिर से विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए उसने अपनी सेना भेजी, लेकिन काशी के हिंदुओं के विरोध के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने में मुगल शासक सफल नहीं हो पाए। काशी विश्वनाथ मंदिर को ज्ञान वापी क्षेत्र में बनाया गया। इसी समय जयपुर के राजा मानसिंह ने बिंदु माधव का भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में दोनों मंदिरों के साथ साथ अन्य काशी के मंदिर तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। 12 सितंबर 1669 में काशी मंदिर तोड़ दिया गया। इसके लिए औरंगजेब ने जो आदेश जारी किया था उसकी मूल प्रति आज भी कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। मस्जिद बनवाने में मंदिर की नींव और मलबे का प्रयोग किया गया। मंदिर के टूटने तथा मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना। इसके बाद बनारस में 4 मस्जिदें बनी। विश्वेश्वर मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद, बिंदु माधव मंदिर पर धरहरा मस्जिद तथा कृतिवासेश्वर मंदिर पर आलमगीर मस्जिद बनाई गई। 16वीं सदी के नक्शे में कहीं भी मस्जिद दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि नक्शे से यह स्पष्ट होता है कि मंदिर के चारों तरफ तारकेश्वर जी, मानकेश्वर जी, गणेश जी तथा भैरव बाबा के मंदिर हैं। गर्भगृह में शिवलिंग तथा दोनों तरफ शिव मंदिर हैं। 1859 टू 1910 तक विदेशी फोटोग्राफर्स द्वारा लिए गए फ़ोटो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, जे पॉल गेट्टी म्यूजियम कैलिफोर्निया में ज्ञानवापी चित्र सुरक्षित रखे हुए हैं। 1863 टू 1870 के बीच एक विदेशी फोटोग्राफर के द्वारा लिए गए फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। उस फोटो में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खम्भों में नक्काशी, दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान तथा मगरमच्छ पाए गए हैं। नमाज पढ़ने के स्थान पर दीवारों पर जगह जगह श्री एवं ओम लिखे हुए हैं। दीवारों का आकार अष्टकोण वाला है, जो केवल हिंदू मंदिरों में ही पाए जाते हैं। नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ होने का प्रश्न उठता है कि नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि मंदिर नंदी के पीछे है। हमेशा नंदी जी शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं।
इसका कारण यह हो सकता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाने के लिए मंदिर के गर्भगृह को मस्जिद का मुख्य द्वार बनाया, इसलिए पश्चिम के दोनों छोटे मंदिर तथा श्रृंगार मंडप तोड़े गए। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इसी बात का सबूत है। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप के मुख्य द्वार बंद कर मस्जिद की पश्चिमी दीवार बनाई गई। ज्ञानवापी मस्जिद की जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6-7 फुट की दूरी है। नीचे की गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शंकु आकार की है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल बनावट है। मंदिर के 25 कोस के क्षेत्र में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। औरंगजेब की सेना के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन जैसे ही मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगा और मराठों की शक्ति बढ़ने लगी, वैसे ही इस महान मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिशें फिर से होने लगीं। मराठा शासक दत्ताजी, सिंधिया और मल्हारराव होलकर ने अपने शासनकालों में एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को सफलता नहीं मिल पाई। आखिर में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से लेकर 1780 के बीच काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया। हालांकि मंदिर आज भी अपने मूल स्थान पर नहीं है। 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोने का छत्र मढ़वाया। 1808 में नेपाल के राजा ने विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई और ग्वालियर की महारानी जैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया था। भगवान विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या करते रहे। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला तो अब कोर्ट के हाथों में पड़ा हुआ है। कोर्ट ही इसका फैसला दे पाएगी कि हम इसको मस्जिद माने या इसको मंदिर। लेकिन यह सत्य है कि ज्ञानवापी शब्द इस्लाम में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है।